some more. हेलो गाइज, स्वागत है आपका एजुकेशन सदन चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम्स। थ्योरी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम। तो अपन स्टार्ट करेंगे पहले ये सिंपल क्वेश्चन से, उसके बाद अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे। आज जो है दो प्रकार के तरीके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दो टाइप्स के तरीके पढ़ेंगे, जिसमें से पहला तरीका जो होगा वो होगा फैक्टराइजेशन मेथड। पहला तरीका जो होगा वो होगा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा जो होगा वो सिंपली बाई फॉर्मूला ऑफ रूट। तो पहला समझना है मुझे कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। सबसे पहले यह समझना है कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, ये इसके बारे में हमें समझना है। तो जैसा कि मैं बताऊं, फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। फैक्टराइजेशन मेथड किसे बोलते हैं? फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ reducing the brackets of quadratic equation instead of expanding the brackets and converting the equation into product of factor reduced फर्दर। कि क्या हमारा फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? कि फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द ब्रैकेट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग द ब्रैकेट्स एंड कन्वर्टिंग द इक्वेशन इनटू प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर व्हिच कैन नॉट रिड्यूस फर्दर। इसका मतलब क्या हो गया कि फैक्टराइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर which cannot क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बिना एक्सपेंड किए हुए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बिना एक्सपेंड किए हुए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ब्रैकेट्स को बिना एक्सपेंड किए हुए क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में। और वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, उससे छोटा वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर नहीं हो सकता। जो इसका जो सीमा होता है वो लास्ट होता है। अब सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कहते किसको है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ, जैसा कि इसमें जिक्र आया है कि फैक्टराइजेशन उस मेथड को कहते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में कन्वर्ट किया जाता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता है वो फर्दर रिड्यूस नहीं होता है, वो उससे कम नहीं हो सकता। तो ये अपन समझेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर किसे बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर किसे बोलते हैं, जैसा कि आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला सुना होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बात समझ में आ रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जो ये जो सिस्टम आया, ये जो आया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो आया, इसी को क्या बोलते हैं, इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या ये है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है। इसको किस चीज में तोड़ा गया है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में तोड़ा गया है कि इसका जो है क्या हो जाता है, फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। जैसे ये हमारा फैक्टर ए प्लस बी हो गया और दूसरा फैक्टर ए माइनस बी हो गया, इसका प्रोडक्ट जो हो गया वो क्या कहलाया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। जैसा कि इसमें देखे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें क्या करता है फैक्टराइजेशन, कि वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है। उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। बात यहां तक समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई, जैसे मैंने इस पर एक एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको क्या चीज में अपन तोड़ सकते हैं, इसको क्या चीज में तोड़ सकते हैं अपन, इसको क्या चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में। ऐसा लिख सकते क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। x को जब कॉमन लिया, इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है, x जब इसमें कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा, x प्लस 3, x प्लस 3। अब अगर इसमें अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचा, प्लस 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 3। अब क्या उसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो गया इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या हो गया, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये बाई क्या हो गया, बाई फैक्टोराइजेशन मेथड, फैक्टोराइजेशन मेथड, फैक्टोराइजेशन मेथड। ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप ये बोल रहे हो, समझ रहे होंगे कि इसको ऐसे आपने कन्वर्ट डायरेक्ट कैसे कर दिया। तो इसका भी एक प्रोसेस है इसको समझने के लिए, कि आपने 3x प्लस 2x कैसे समझ लिया कि इसको 3x 2x में कन्वर्ट करना है। ये बात आपको हजम नहीं हो रही होगी, तो मैं इसके लिए अलग से मैं बताता हूं कि जब भी, ठीक है, जब भी फैक्टराइजेशन मेथड में जब इस तरह का प्रॉब्लम दिखे तो उसको कैसे अपन सोल्व करते हैं। तो उसका एक सिंपल सा मेथड है कि fx बराबर क्या, ये क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये था। तो हमारा ये सवाल था कि आपने 3x प्लस 2x में इसको कैसे स्प्लिट कर दिया। तो उसका क्या प्रोसेस है कि अगर उसको 6 माइनस एक्स क्यों नहीं किया, 5x बराबर 6 माइनस एक्स भी होता है और 3x प्लस 2x भी होता है, तो वैसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों किया। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है कि मेथड क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का अगर साइन सेम हो तो इसको जो ये स्प्लिट जो होगा वो भाई एडिशन होगा। क्या होगा इसमें कि जब भी ये होगा, जैसे इसमें क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है, तो इसको कहने क्या मैंने स्प्लिट किस फॉर्म में किया, बाई एडिशन के फॉर्म में स्प्लिट किया। 3x प्लस 2x क्या करना है, उसको ऐड करके इक्वल टू 5x करना है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का साइन अगर सेम हुआ तो हमें x का जो होगा वो क्या होंगे, उसे हमें एडिशन के द्वारा ही वो इक्वेट करना है, मतलब 5x को लाना है भाई, एडिशन ही लाना है। ओके,
और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का अगर साइन अपोजिट हो, एक्स का जो टर्म होगा वो एक्स का टर्म को क्या करना है, बाई सब्ट्रैक्शन उसको फुलफिल करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करके उतना लाना है। क्या क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो इसमें क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, बट कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है, निगेटिव है। तो मैंने बताया था कि अगर ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का अगर साइन अपोजिट हो तो इसको कैसे लाते हैं, ये एक्स टर्म को कैसे लाते हैं, बाय सब्ट्रैक्शन। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन के मेथड से करना है। तो इसमें आपने ये मेथड पढ़ा होगा कि इसको 6 ये कैसे अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका दो मेथड, पहला मेथड ये है कि 6 का पहले क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है। तो 6 को कैसे करते हैं फैक्टराइज, 2 इंटू 3। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3। तो अपन क्या कर सकते हैं कि ये वैल्यू आ जाए, एक्स आ जाए, तो अपन ये कर सकते हैं क्या, 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गए कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस ऑफ सी 6। ये इसको इस तरह से लिख सकते कि नहीं लिख सकते, अगर इसको लिख सकते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, x का कॉमन जब लिया ये दोनों में तो क्या आ गए, x प्लस 3, इधर माइनस 2 कॉमन लिया तो भी x प्लस 3, और एफ एक्स इक्वल टू आ गए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये कैसे किया, ये समझ में बात आई कि नहीं आई, आ गई बात समझ में। इसमें क्या मैंने बताया था कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का साइन अगर अपोजिट हो तो क्या करते हैं, बाय सब्ट्रैक्शन ये लाते हैं। और दूसरी बात कि अपन ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अपन 3x लाना है, 2x लिखना है। अपन यहां पे ये भी लिख सकते थे कि 5x माइनस 2x कर सकते थे, नहीं 5x माइनस 4x कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उसका एक नियम है कि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका फैक्टर आएंगे उसी को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, मैनिपुलेट करके क्या करना है, ये वैल्यू पुटअप करना है। तो ये समझ में आ गया कि कैसे होगा एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अगर ये बात समझ में आ गई हो, अगर नहीं भी समझ में आया कि कैसे इसको फैक्टराइज किया और कैसे किया, तो ये जैसे जैसे अपन प्रॉब्लम करेंगे उस तरह से अपन सीखते जाएंगे। ये तो हमारा सबसे छोटा सा एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, इसी तरह से लेवल अप करते जाएंगे। तो अपन फैक्टराइजेशन मेथड पहला क्या है कि क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। तो अपन चलते हैं भाई फॉर्मूलाज ऑफ रूट के थ्रू कि अपन क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। मैंने अभी डिस्कस किया था कि अपन दो मेथड से करेंगे। पहला क्या है कि फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा क्या है बाय फॉर्मूला ऑफ रूट। रूट के फॉर्मूले क्या होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके उस वीडियो को देख ले, उसके बाद ये पूरी बातें समझ में आने लगेगी आपको। तो अपन अब चलते हैं बाय फॉर्मूला ऑफ रूट के ऊपर कि फॉर्मूला ऑफ रूट से कैसे अपन निकालते हैं। ये बात समझ में आ गई कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 कैसे आया, और इसमें क्या था x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 कैसे आया, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उसी प्रकार से इसे सोल्व करके दिखाएंगे आपको फॉर्मूला ऑफ रूट के थ्रू। अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो अब अपन चलते हैं बाय फॉर्मूला ऑफ रूट के थ्रू। तो क्या है बाय फॉर्मूला ऑफ रूट, मैंने पिछले वीडियो में जैसा बताया था कि फॉर्मूला ऑफ रूट क्या होता है कि अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है अल्फा कॉमा बीटा। ये होता है कि नहीं होता है, ये होता है। तो जैसा कि अपन ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्या कि अल्फा इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें बताओ a क्या है, a की वैल्यू क्या है, इसमें a की वैल्यू 1 है,
बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 6 है। ए की वैल्यू कितना है 1 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 6 है। तो अपन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस बी कितना होता है 5 प्लस माइनस अल्फा कॉमा बीटा, दो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक के, वो अपन इकट्ठे निकाल रहे हैं। अल्फा कॉमा बीटा बराबर क्या आ रहा है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 ए सी, ए की वैल्यू कितनी है 1 एंड सी की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएंगे अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू, अल्फा कॉमा क्या है रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक्स की वैल्यू अलग अलग वैल्यू, एक्स की दो वैल्यू अल्फा कॉमा बीटा, माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 26 24 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 का अंडर रूट अपॉन 2a मतलब 2 माइनस 5 1 का अंडर रूट 1 माइनस 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, इट मीन्स माइनस 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस, पहला क्या आ गया माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 2 और दूसरा क्या आ गया कॉमा माइनस 5 माइनस ऑफ 1 अपॉन 2। तो अल्फा कॉमा बीटा बराबर क्या आ गए माइनस 4 अपॉन 2 कॉमा माइनस 6 अपॉन 2। इट मीन्स अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस 4/2 यानी 2 माइनस 3, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई -2 और बीटा की वैल्यू आ गई -3। इसके थ्रू मैंने भी क्या करा था कि इसका -2 अगर इसको इक्वेट कर दिए, इसमें क्या आया था फैक्टर, इसका फैक्टर क्या आया था, इसका फैक्टर बाई फैक्टराइजेशन मेथड क्या आया था x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब क्या है कि इसको इक्वेट टू 0 करते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और -3 ये आ गई। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्या कर सकते हैं अपन, वो उस मेथड से भी अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहां भी क्या आ गया अल्फा कॉमा बीटा का वैल्यू कितना आ गया -2 कॉमा -3। तो यहां से भी सेम है, यहां भी सेम है। तो अपन देखते हैं जैसे जैसे आगे प्रॉब्लम करते जाएंगे आपको ये पॉइंट क्लियर होते चले जाएंगे। पहला मेथड क्या है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दो मेथड से करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड दूसरा क्या है y फॉर्मूला ऑफ रूट। दो मेथड से अपन करेंगे। पहला अपन करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है इसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। अपन इसमें अपन सबसे स्टार्टिंग में अपन चेक कर लेते हैं कि इसके जो वैल्यू आएंगे वो क्या रियल होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे। तो अब जैसे कि उसको चेक करने के लिए क्या बताया था कि डी अपन चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनांट अपन चेक करते हैं। तो डिस्क्रिमिनांट कैसे चेक करते हैं कि डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें क्या था अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमारे रूट्स क्या होंगे
अनइक्वल और रियल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गया तो वो रियल आएंगे, इक्वल आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अपन पहले इसको चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनांट चेक करते हैं, इसलिए कि अपन चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही कि इसका जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है वो रियल है या कॉम्प्लेक्स है। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर, बी हमारा क्या हो गया -4, ये हमारा बी हो गया, इसका क्या है 1 जो है ये ए हो गया, और 13 जो है वो क्या हो गया सी हो गया। बात समझ में आ रही है? तो बी स्क्वायर इक्वल टू -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 13। अब बताओ कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये तो 16 हो गया -52, ये क्या आ गए, ये वैल्यू क्या आ गए -36, जो कि लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो x का वैल्यू जो आएगा वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, देखते हैं अपन कैसे निकालते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये तो बात समझ में हमें आ गई कि ये जो होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब इसको क्या करते हैं, ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। अब क्या इसको अपन ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 4x को ऐसा लिख सकते हैं अपन। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 13 इक्वल टू 0 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्यों? एक्स स्क्वायर माइनस 2 4x प्लस 4 माइनस 4, ये तो 0 हो गया, प्लस 13 इक्वल टू 0, ऐसा अपन लिख सकते हैं। अब आपको कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, कुछ फॉर्मूला टाइप का? ये क्या है, ये क्या कहला जाते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या है, माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस ऑफ 13 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो ये भी हो सकता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया। अपन क्या करें कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड में इसको कन्वर्ट कर दें। अपन क्या इसमें लगाएं कि इसको फैक्टराइजेशन, इसको क्या करें, इसका फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में चेंज कर दें। तो उसका क्या प्रोसेस है कि अगर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 9 आयोटा स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ -1। तो आयोटा स्क्वायर किए, आयोटा स्क्वायर किए तो क्या आ गया -1। तो ऐसा अपन लिख सकते हैं, ये प्लस था ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। अगर ये माइनस में कन्वर्ट हो गया है तो अपन कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्या इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, x माइनस 2 प्लस ऑफ 3 आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ 3 आयोटा। क्यों? क्योंकि ये इसको मान लिया हमने a और इसको मान लिया b, यानी ये फॉर्म में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये होता कि नहीं होता? तो इसको पूरे टर्म को क्या मान लिया हमने,
ए और इसको पूरे टर्म को क्या मान लिया बी। ये हमें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही तो किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब क्या है कि x माइनस 2 प्लस 3 आयोटा बराबर 0 आ गया, और दूसरा क्या हो सकता है इससे x माइनस 2 माइनस 3 आयोटा बराबर 0 आ गया। तो इससे हमारा वैल्यू क्या आ गया 2 माइनस 3 आयोटा, और इससे वैल्यू क्या आ गया 2 प्लस 3 आयोटा। ये x की वैल्यू आ गई, यही तो हमें निकालना था। x की वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू कितनी आ गई x इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, और दूसरा x की वैल्यू क्या आ गया 2 प्लस 3 आयोटा। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसका x का जो वैल्यू आता है वो क्या होता है कंजुगेट पेयर में होता है। तो जैसा कि आपने इसमें देख रहा होगा कि ये हमें 2 माइनस 3 आयोटा और इसका कंजुगेट क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई हो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो अपन चलते हैं बाय फॉर्मूला ऑफ रूट के थ्रू। फॉर्मूला की मदद से क्या निकालते हैं कि अल्फा कॉमा बीटा बराबर क्या हमने बताया था कि, अच्छा इधर पहले अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें पहले क्या करना है आपको ए बी सी की वैल्यू अपन देखना है। तो ये हमारा ए की वैल्यू इसमें कितना हो गया 1 हो गया, बी की वैल्यू -4 हो गया, और सी की वैल्यू 13 हो गया। ओके, तो अपन अल्फा कॉमा बीटा बराबर क्या होता है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 13 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। यानी अल्फा कॉमा बीटा बराबर क्या हो गया +4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 52 अपॉन 2। इट मीन्स व्हाट 4 प्लस माइनस ऑफ 36 अपॉन 2। अब क्या हो गया अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू क्या हो गई कि +4, इसको क्या लिख सकते हैं 6 आयोटा अपॉन 2। इट मीन्स व्हाट अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू आ गई 4 प्लस 6 आयोटा अपॉन 2, और बीटा की वैल्यू आ गई 4 माइनस 6 आयोटा अपॉन 2। यानी अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू आ गई 2 प्लस 3 आयोटा कॉमा 2 माइनस 3 आयोटा। अब ये आप देखो ये दोनों सेम आया कि नहीं आया। एक्स की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा और एक्स की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा आ गए कि नहीं आ गए? तो दोनों मेथड से आपने देखा, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से भी देखा कि एक्स की वैल्यू इतना आ रहा है, और फॉर्मूला ऑफ रूट से भी देख रहा है कि इतना आ रहा है। बात समझ में आ गई?